अघोर साधना और 10 महाविद्या, क्या अंतर है गुरुजी में? बहुत ही सुंदर सवाल किया आपने। अघोर साधना और 10 महाविद्या दोनों ही हिंदू धर्म में ये तांत्रिक परंपराओं से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनके तरीके और लक्ष्य भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग हैं। अघोरी जो विशेष प्रकार के तांत्रिक होते हैं, मृत्यु के उपरांत की प्रक्रियाएं करना या शमशान घाट में बैठ के अघोर साधना करनी, अनुष्ठान करने, उन पर ध्यान केंद्रित करना, इसे अघोर साधना कहा गया है। और ये 10 महाविद्याओं से जुड़े हुए हैं। 10 महाविद्या को प्राप्त करने के लिए आपको अघोर साधना करनी ही पड़ेगी। ठीक है, वही एक सरल मार्ग है। अघोर साधना एक कठोर और रहस्यमय साधना पद्धति है जो मृत्यु और शमशान घाट से बहुत ज्यादा संबंध रखती है। अघोरी शमशान में साधना करते हैं। हाँ जी। और शवों के ऊपर इसका प्रयोग भी करते हैं, देखा होगा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। शमशान की राख को भस्म के रूप में अपने शरीर पर लगाते हैं। आपने देखा होगा कि महाकाल पर रोज शमशान की ही भस्म चढ़ाई जाती है और ताजी होती है, वो रोजाना की होती है। अच्छा, जो उज्जैन में है। अघोर साधना का एक कठोर और रहस्यमय साधना की पद्धति को प्राप्त करने के लिए आपको अघोरी बनना ही पड़ेगा। अघोर साधना का जो लक्ष्य है वो मोक्ष को भी प्राप्त करने का होता है। आप यदि अघोर साधना में चले गए तो आपको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। शारीरिक और मानसिक सीमाओं को भी उससे पार ले जाता है और उसको पार करके ही अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति की जा सकती है। क्या बात है। अघोर साधना के अंदर ध्यान, मंत्र, जाप, यज्ञ और शमशान के विशेष अनुष्ठानों की पद्धति देखी गई है, कही गई है। 10 महाविद्याओं के अंदर जिन्हें सभी प्रकार के ज्ञान की देवी कहा गया है, उनकी प्राप्ति हेतु, अपनी मनोकामना की पूर्ति हेतु, सभी सिद्धियों की प्राप्ति हेतु, शक्ति की प्राप्ति हेतु अघोर साधना बहुत ही आवश्यक है दीपक जी। आप उसके बिना संभव नहीं कर सकते और ये अल्प समय में फल प्रदान करती है। ऐसे छोटे छोटे प्रयोग है कि आपको कोई शत्रु तंग कर रहा है तो शमशान में यदि अघोरी ने हल्का सा भी छोटा सा प्रयोग कर दिया तो हजारों किलोमीटर दूर बैठा व्यक्ति वहीं पर मृत्यु को प्राप्त कर जाएगा। अच्छा। रोगी बन जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ये इतने खतरनाक और इतने स्ट्रांग इनके तरीके हैं कि इधर की हुई हल्की सी प्रक्रिया, एक नींबू पर की गई प्रक्रिया, उस व्यक्ति को हिला देगी क्या? उसको मरण प्रयोग होता है एक नींबू के ऊपर, एक मात्र एक नींबू पर मरण हो सकता है जी।